नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समय के महत्व के बारे में पाठ नंबर 14 में। क्या होगा यदि आप विद्यालय देर से पहुंचे? क्या होगा यदि घड़ी में अलार्म ना बजे? क्या होगा यदि स्कूल बस वाला ही ना आए? और क्या होगा यदि आपकी मम्मी नाश्ता बनाना ही भूल जाए? अगर इन सब में से कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में आपको अपनी कक्षा में बताना है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय देर से पहुंचे, तो क्या होगा, आपको विद्यालय का गेट बंद मिलेगा और अगर विद्यालय का गेट खुला भी मिला तो आपको कक्षा अध्यापिका डांटेगी। अगर घड़ी में अलार्म नहीं बजेगा तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे और अगर आप सुबह देरी से उठेंगे तो सारे काम भी देरी से होंगे। ऐसे ही अगर बस वाला नहीं आएगा, स्कूल का बस वाला नहीं आएगा तो आप अगर खुद से जाएंगे तो फिर आप स्कूल में लेट हो जाएंगे। और अगर आपकी मम्मी नाश्ता बनाना ही भूल जाए तो आपको स्कूल भी भूखे जाना पड़ेगा। इस पाठ में हमें समय के महत्व के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि हम अपने कार्य समय से नहीं करेंगे तो इसका दंड हमें ही भुगतना पड़ेगा। इस पाठ के माध्यम से हम अपने कार्य समय पर करने की शिक्षा दी गई है। किसी मोहल्ले में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सवेरे आवाज लगाता, कुकड़ू कुकड़ू। सभी जाग सवेरा हो गया। सर्दी का मौसम था, बहुत ठंड थी। एक मोहल्ला था जहां पर एक मुर्गा रहता था और वह रोज सुबह आवाज लगाता था, कुकड़ू सभी को जगाने के लिए कि सब जाग जाओ, सुबह हो गई है। सवेरा मतलब सुबह। सर्दी का मौसम था और बहुत ठंड थी। मुर्गे ने अपनी रोज की तरह आवाज लगाई, सभी जागो, सवेरा हो गया है। सब बोले थोड़ी देर बाद और सभी करवट बदलकर सो गए। जब मुर्गे ने आवाज लगाई कि सब जाग जाओ, सुबह हो गई है, तो सबने कहा हम अभी थोड़ी देर बाद उठेंगे और सब करवट बदलकर सो गए। मुर्गे ने थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई। स्कूल जाने वाले बच्चे बोले, गंदे मुर्गे, चुप हो जा, हमें सोने दे। अब मुर्गे ने दोबारा सबको जगाने की कोशिश की तो जिन बच्चों को स्कूल जाना था वह उसको डांट कर बोले कि गंदे मुर्गे, तुम चुप हो जाओ, हम लोगों को सोने दो। मुर्गे को ये देख सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोच लिया कि अब वह किसी को नहीं जगाएगा। मोहल्ले के सभी लोग देर तक सोते रहे। अब मुर्गे ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अब वह किसी को भी नहीं जगाएगा और इस कारण जितने भी लोग थे मोहल्ले में वह सब देर तक सोते रहे। तबेले की गाय भैंसी बा बा करके ग्वालों को दूध दोहने के लिए बुलाने लगी। जितने भी तबेले में गाय भैंसे बंधी हुई थी, तबेला क्या होता है, जहां पर गाय भैंसों के रहने की जगह, वह सब अपनी आवाज में ग्वालों को बुलाने लगी। दूध दोहने के लिए, दूध निकालने के लिए ग्वालों को बुलाने लगी। ग्वाला कौन होता है? जो गाय और भैंसों की देखभाल करता है, उन्हें पालता है। पालतू जानवर बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। जब सभी की आंखें खुली तो सबने हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दी और जितने भी लोगों के पास घर में पालतू जानवर थे, क्योंकि उन्हें आदत थी सुबह सुबह बाहर घूमने जाने की, तो वह बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगे। जब सबकी आंखें खुली तो वह जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट मतलब जल्दबाजी में सबने गड़बड़ कर दी। ग्वालों ने गाय भैंसों को बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया। पालतू जानवरों ने सारा घर तहस नहस कर दिया। जितने भी ग्वाले थे उन्होंने गाय भैंसों को छोड़ दिया बाहर घूमने के लिए, घास चरने के लिए छोड़ दिया। और जितने भी पालतू जानवर थे, क्योंकि वे घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो उन्होंने सारा घर गंदा कर दिया। उस दिन ना बच्चों को दूध मिला ना पापा को नाश्ता, क्योंकि ग्वाला दूध नहीं निकाल पाया था तो इसलिए वह घर घर जाकर दूध नहीं दे पाया था। तो इस कारण बच्चों को दूध भी नहीं मिला और पापा को नाश्ता भी नहीं मिला। हड़बड़ी में मम्मी ने सारा खाना जला दिया और जल्दबाजी में मम्मी जब नाश्ता तैयार करने लगी तो उन्होंने सारा खाना जला दिया। पापा घर के कपड़ों में ही ऑफिस चले गए। जो पापा थे वह घर के कपड़ों में ही उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। बच्चों की स्कूल बस नहीं आई तो बच्चे मम्मी के साथ भाग भाग कर स्कूल पहुंचे। क्योंकि मुर्गे ने आवाज नहीं दी थी, इस कारण से स्कूल बस का जो ड्राइवर था वह भी नहीं उठा था और स्कूल बस भी टाइम पर नहीं आई थी। तो बच्चे अपनी मम्मी के साथ भाग भाग कर स्कूल पहुंचे। स्कूल का गेट बंद था। मैडम, चौकीदार भैया सभी देर से जो उठे थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था।
क्योंकि मुर्गे की आवाज से कोई भी नहीं उठा था, तो जितनी मैडम थी और चौकीदार कोई भी स्कूल अब नहीं पहुंचा था और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। शाम के समय मोहल्ले के सभी लोग मुर्गी के पास गए। सभी ने उससे माफी मांगी। अब शाम के समय जितने भी मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, वह सब लोग मुर्गे के पास गए और सब उससे कहा कि हमें माफ कर दो। मुर्गे ने कहा, नहीं, जब तक सब खुश होकर नहीं उठोगे मैं आवाज नहीं लगाऊंगा। फिर मुर्गे ने कहा कि मैं जब तक माफ नहीं करूंगा जब तक तुम लोग सब खुश होकर नहीं उठोगे, और मैं तब तक आवाज भी नहीं लगाऊंगा। सभी लोग एक साथ बोले, हम वादा करते हैं तुम्हारी आवाज सुनकर हम सब खुशी खुशी जागेंगे और अपना काम भी समय पर करेंगे। फिर सभी लोग एक साथ बोले कि हम लोग सब वादा करते हैं कि जैसे ही तुम आवाज लगाओगे हम खुश होकर उठेंगे और अपना काम भी समय पर करेंगे। अगले दिन सुबह को मुर्गे ने आवाज लगाई, कुकड़ों को, सभी जागो, सवेरा हो गया। मुर्गे की आवाज सुनकर सभी लोग खुशी खुशी उठ गए। अगले दिन जैसे ही मुर्गे ने आवाज लगाई कि सभी जागो, सवेरा हो गया, मुर्गे की आवाज सुनकर सब लोग उठ गए और खुशी खुशी अपना काम करने लगे। रात, सवेरा, सुबह, हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, ऑफिस, कार्यालय या दफ्तर, ग्वाला, गाय चराने वाला, तबेला, गाय भैंस के रहने की जगह। पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। सवेरा, आवाज, सर्दी, करवट, स्कूल, तबेला, पालतू, दूध और मोहल्ला। पाठ ज्ञान, मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। पहला शब्द है मुर्गा। दूसरा शब्द है ग्वाला। आंख, खाना, सर्दी, हड़बड़ाहट, पालतू और समय। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन सवेरे आवाज लगाकर सबको उठाता था? मुर्गा सवेरे आवाज लगाकर सबको उठाता था। मुर्गी की आवाज सुनकर सभी लोगों ने क्या करा? मुर्गे की आवाज सुनकर करवट बदलकर सो गए। मुर्गी ने सोचा कि अब वह फिर मुर्गे ने क्या सोचा कि अब वह किसी को भी नहीं जगाएगा। स्कूल बस नहीं आई तो क्या हुआ? मम्मी स्कूल छोड़ गई। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी डैश बदलकर सो गए। सभी ने क्या करा? करवट बदलकर सो गए। पापा घर के कपड़ों में ही कहाँ चले गए? ऑफिस। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सभी जागो, सवेरा हो गया। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।